जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को मिलवाया अपने बड़े भक्त से। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन के मन में अब भी कई प्रश्न थे। वे सदैव सोचते रहते कि श्री कृष्ण ने उन्हें सबसे अधिक प्रेम क्यों किया। क्या उनसे बड़ा भी कोई भक्त था? श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में यह अहंकार जन्म ले रहा है कि वे ही उनके सबसे प्रिय भक्त हैं। एक दिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाने का निश्चय किया कि भक्ति केवल ज्ञान और पराक्रम से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता से होती है। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या मुझसे बड़ा भी कोई आपका भक्त हो सकता है? मैंने आपके लिए युद्ध लड़ा, आपके आदेश का पालन किया, आपके साथ मित्रता निभाई, फिर भी क्या कोई मुझसे बढ़कर हो सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यदि तुम सच में यह जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने एक प्रिय भक्त से मिलवाऊंगा। अर्जुन उत्सुक हो गए। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही यह कोई महान ऋषि या तपस्वी होगा जो गहन साधना करता होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां खेतों में हल चलाते एक साधारण किसान को देखकर अर्जुन चकित रह गए। हे प्रभु, क्या यही वह भक्त है जिसे आप मुझसे बड़ा मानते हैं? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्जुन, यही है मेरा सबसे बड़ा भक्त, भक्त रामो। अर्जुन ने किसान को ध्यान से देखा। वह साधारण धोती पहने था, उसका शरीर पसीने से तर था और वह निरंतर अपने हल से भूमि जोत रहा था। अर्जुन के मन में शंका हुई। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति न तो किसी मंदिर में पूजा करता दिखता है, न ही किसी तीर्थ यात्रा पर जाता है। यह तो बस अपने खेतों में काम कर रहा है। फिर यह कैसे श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हो सकता है? अर्जुन की जिज्ञासा को भांपते हुए श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यदि तुम इसे परखना चाहते हो तो इसके दिनचर्या के बारे में पूछो। अर्जुन किसान के पास गए और बोले, हे रामू, तुम प्रतिदिन कितनी बार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हो? रामू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रभु, मैं सुबह उठते ही श्री कृष्ण का नाम लेता हूँ और रात को सोने से पहले एक बार उनका स्मरण करता हूँ। बस यही मेरी भक्ति है। अर्जुन यह सुनकर हंस पड़े। केवल 2 बार भगवान का स्मरण? और तुम कहते हो कि तुम उनके बड़े भक्त हो। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, केवल मुस्कुराए। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, अच्छा अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। यह एक तेल से भरा घड़ा है। तुम्हें इसे अपने सिर पर रखकर पूरे गांव का चक्कर लगाना है, लेकिन एक शर्त है, तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अर्जुन ने सहजता से स्वीकार किया और गांव का चक्कर लगाने निकल पड़े। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, पूरी सतर्कता के साथ, ताकि तेल न गिरे। जब वह पूरा चक्कर लगाकर लौटे तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, अर्जुन, इस दौरान तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? अर्जुन हड़बड़ा गए। हे प्रभु, मैं तो सारा समय इस घड़े को संभालने में व्यस्त था। मुझे एक बार भी आपका स्मरण करने का अवसर नहीं मिला। अब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह साधारण किसान दिन भर खेतों में परिश्रम करता है, परिवार का पालन करता है, समाज के कर्तव्यों को निभाता है, फिर भी वह मुझे सुबह और रात को स्मरण करना नहीं भूलता। और तुम, जो महायोद्धा हो, केवल एक साधारण कार्य के कारण मेरा नाम तक लेना भूल गए। अर्जुन को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण में होती है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन, केवल बड़े कार्य करने से कोई महान भक्त नहीं बनता। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मन में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण बना रहे। रामू ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और बोला, हे प्रभु, मैं तो केवल आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आपको स्मरण कर सकूं। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर रामू को आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची श्रद्धा से होती है। व्यस्त जीवन में भी भगवान का स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। भगवान केवल यज्ञ, तपस्या और वेदों के अध्ययन से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सरल हृदय और निष्काम प्रेम से संतुष्ट होते हैं। अर्जुन ने उस दिन सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया और उनका अहंकार समाप्त हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, अब मैं जान गया कि सच्चा भक्त कौन होता है। मैं भी अब अपने कर्तव्यों के बीच आपको सदा स्मरण करने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक अर्जुन को गले लगाया और उनके मन का संशय सदा के लिए समाप्त हो गया। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हर हर महादेव।